एक गांव में एक किसान रहता था जिसकी घरवाली का नाम है बिट्टू। वो दोनों आपस में बड़े प्यार से रहते हैं और किसान की घरवाली बिट्टू बहुत ही हिम्मत वाली महिला थी। वो किसी चीज़ से नहीं डरती थी और किसान भी उससे बहुत डरता था। वो काम करता था जो बिट्टू उससे कहते थे। बिट्टू जब भी उसको दूध देती थी तब दूध पीता था और दूध पीकर वो अपने खेत की ओर काम करने चला जाता है। दोस्तों, उसको हाथ में एक दराटी होती है और वो अपने गेहूं के खेत में काम करने चला जाता है। तभी दोस्तों वहाँ पर एक शेर आता है और शेर किसान को बहुत डराता है। जैसे ही किसान की नज़र शेर पर पड़ती है दोस्तों, किसान बहुत घबरा जाता है और उसके हाथ से दराटी भी नीचे गिर जाती है। और दोस्तों, दराटी एक कीड़े के हाथ में लग जाती है और कीड़ा भी दोस्तों किसान को मारने लगता है। किसान बहुत डरपोक था और किसान उस कीड़े में डर जाता है। दोस्तों, तभी शेर आता है और सोचता है कि आज तो मैं इसे खा जाऊंगा और अपना पेट भर लूँगा। दोस्तों, किसान बहुत डर जाता है और वो गेहूं के खेत में छुप छुप कर चलने लगता है। दोस्तों, उधर से शेर आ जाता है और वो किसान को खाने की कोशिश करता है। तभी किसान रोने लगता है और उसको कहता है कि तुम मुझे छोड़ दो और मैं तुम्हारे लिए अपनी घरवाली को लाऊंगा जो बहुत मोटी है। तुम उसका पेट भर कर उसे खा लेना। मैं तो कमज़ोर व्यक्ति हूँ, इसलिए मुझे छोड़ दो। और वो उससे विनती करने लगता है। शेर उसके चारों तरफ घूमता है और उसे घूर कर देखने लगता है और वहाँ से थोड़ी देर के लिए किनारे में चला जाता है और फिर वापस आता है। दोस्तों, शेर बहुत भूखा था, उसको उस किसान पर विश्वास नहीं हो रहा था, परंतु बार बार विनती करने से शेर को थोड़ा विश्वास होने लगता है और उसकी बात ध्यान से सुनता है। वो कहता है कि मेरी घरवाली बहुत मोटी है और जितना मैं हूँ इससे तो वो 5-6 गुना ज़्यादा मांस मिलेगा, इसलिए तुम मुझे छोड़ दो और मैं तुम्हारे लिए अपनी घरवाली को बुला कर लाऊंगा। तुम उसे खा लेना और अपना पेट भर। दोस्तों, शेर किसान की तरफ देखता है और किसान जल्दी से खड़ा होकर वहाँ से भागकर अपने घर की ओर चला जाता है, परंतु पीछे से शेर भी किसान का पीछा करता है और किसान के साथ साथ चलने लगता है। तब किसान बहुत ज़्यादा डर जाता है और शेर से फिर से विनती करता है कि तुम यहीं रहो और मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। तो दोस्तों, वहाँ पर एक केकड़ा आ जाता है दराटी उठाकर और वहाँ से शेर उसमें बिजी हो जाता है। किसान अपने घर की ओर भाग जाता है। वहाँ पर वो अपनी घरवाली बिट्टू से मिलता है और बिट्टू को पूरी बात बताता है और बिट्टू उसे देखती रहती है और उसे एक दूध का गिलास उसके मुंह के सामने उस पर गिरा देती है और उसे बहुत डांट लगाती है और उसे समझाती है कि इतना नहीं डरना चाहिए। और अभी मैं शेर को सबक सिखाती हूँ और वो किसान को पूरी बात बताती है कि तुम अभी शेर के पास जाओ और शेर से विनती करो कि अभी मेरी बिट्टू तुम्हारे पास पहुंचने वाली है और तुम वहां पर जाओ। शेर को अपनी बातों में थोड़ी देर के लिए दोस्तों, किसान जल्दी से थोड़ा दूध पीता है और खेत की ओर जाने की तैयारी करता है, परंतु उसे बाहर दिखता है कि लोमड़ी और शेर उसके घर की तरफ आ रहे थे। अब बिट्टू भी डर जाती है। किसान जब बिट्टू को दिखाता है और किसान कहता है कि अब शेर हमारी गाय भी खा लेगा, सभी जानवरों को खा लेगा, तब बिट्टू दिमाग लगाती है और कहती है कि हे लोमड़ी बहन,
आज तुमने बहुत अच्छी तरकीब लगाई। आज तो तुमने बड़ा तगड़ा शिकार लाया है मुझे नाश्ते के लिए। कल तो तुम मरियल सा शेर लाए थे। आज तुम्हें भी मैं पेट भर के मांस खिलाऊंगी। टेंशन मत लो। इस तरह सुनकर शेर बहुत घबरा जाता है और कांपने लगता है। दोस्तों, शेर बहुत डरा हुआ था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था और उसको लोमड़ी पे गुस्सा आ रहा था। दोस्तों, शेर ने आप देखा ना था और वहाँ से भागने लगा। साथ में लोमड़ी को भी अपने पूंछ में खींच कर ले गया। दोस्तों, ऐसे में हमें क्या सीख मिलती है? दोस्तों, ऐसे में ये सीख मिलती है कि अगर शेर आ जाए तो हमें अपनी पत्नी को बुलाकर लाना चाहिए। नहीं नहीं दोस्तों, ऐसे में हमें ये सीख मिलती है कि अगर आप अपने दिमाग को तेज़ रखो और होशियार रखो तो आप किसी भी चीज़ का सामना कर सकते हो। तो दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद और मिलेंगे एक नई वीडियो में।